समंदरी देव और जल परी। एक दफा का जिक्र है कि एक मछेरा जिसका नाम बादल था एक दिन समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था कि उसे समंदर के किनारे कोई बैठा नजर आया। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब जाकर देखा तो वो एक बहुत खूबसूरत जल परी थी जो समंदर के किनारे बैठी इधर उधर देख रही थी। जब बादल उस जल परी के पास गया तो जल परी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे समंदर से बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर यहाँ आकर बैठ जाती हूँ और बाहर की दुनिया देखती रहती हूँ। मुझे यहाँ के लोग और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ बहुत रौनक है। समंदर में तो बस पानी ही पानी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला है। अच्छा, क्या तुम्हें यहाँ की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं? तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमको अपना गांव दिखाऊंगा। अच्छा, मगर रुको, मैं अभी इंसानी रूप में आ जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह वो जल परी शर्मिला एक औरत के रूप में आ जाती है और बादल उसे अपने गांव ले जाता है। जल परी को गांव बहुत अच्छा लगता है। अब वो गांव में ही रहना चाहती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। उनके यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम वो मुस्कान रखते हैं। वो भी जल परी होती है और बहुत खूबसूरत, मगर वो भी आम लड़कियों की तरह ही रहने लगती है। एक दिन शर्मिला बादल से कहती है, क्यों ना हम आज मुस्कान को समंदर के किनारे लेकर चलें? हाँ शर्मिला, क्यों नहीं। मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वो दोनों बादल के साथ चल पड़ती हैं। वो समंदर के किनारे माँ बेटी खड़ी होती हैं और दूर खड़ा बादल मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से एक समुद्री देव बाहर निकलता है और शर्मिला को उठाकर पानी में गायब हो जाता है। उसकी बेटी माँ को समंदर में जब गायब होता देखती है तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और अपने बाप को पुकारने लगती है, पापा पापा इधर है, वो माँ को ले गया। बादल जल्दी से रोती हुई मुस्कान के पास आता है। जब मुस्कान का बाप उसके पास आता है तो मुस्कान सारी बात बताती है तो बादल बहुत परेशान होता है। बादल अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहता है, बेटी तू परेशान मत हो, मैं अभी समंदर में कूद कर तेरी माँ को तलाश कर लाता हूँ। नहीं पापा, आप समंदर में कैसे जाएंगे? आप डूब जाएंगे। मैं समंदर में जाती हूँ, मैं तो एक जल परी हूँ। मैं माँ को तलाश करके जरूर लाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये कहकर मुस्कान समंदर में कूद जाती है और अपनी माँ को तलाश करने लगती है। काफी तलाश करने के बाद उसको अपनी माँ एक जगह पिंजरे में कैद नजर आती है। शर्मिला अपनी बेटी को देखकर कहती है, बेटी तू क्यों इधर आ गई? वो समुद्री देव तुझे भी पकड़कर इधर कैद कर लेगा। तू जल्दी से चली जा, कहीं वो आ ही ना जाए। नहीं माँ, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। वो जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और शर्मिला पिंजरे से बाहर आ जाती है। मुस्कान बेटी, अब हमें यहाँ से जल्दी जल्दी जाना चाहिए, वरना वो समुद्री देव हम दोनों को कैद कर देगा। ये कहकर वो समंदर के ऊपर आने लगती हैं कि उनके पीछे देव के चलाने की आवाज आती है। हो हा हा हो हा। जल्दी करो, देव आ गए हैं। हमें जल्दी जल्दी समंदर के किनारे पहुंचना होगा। इधर बादल अपनी बीवी और बेटी के लिए बहुत परेशान होता है। वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है, अरे मैं लुट गया, वो मेरी बीवी और बेटी को समुद्री देव पकड़ कर ले गया है। अरे लोगों, मेरी मदद करो। गांव वाले आदल की आवाज सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि इतनी देर में वो माँ बेटी समंदर के ऊपर आ जाती हैं। बादल और गांव वाले उनको देखकर बहुत खुश होते हैं।
वो जल्दी से उनके पास चली जाती हैं। कुछ देर बाद समुद्री देव भी समंदर के ऊपर आ जाता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको पकड़ कर ले जाऊंगा। ये दोनों जल परियां हैं, मैं इनको जमीन पर नहीं रहने दूंगा। बादल और गांव वाले मिलकर समुद्री देव को पकड़ लेते हैं और उसको समंदर के किनारे लाकर आग लगा देते हैं। इस तरह से उनकी हमेशा हमेशा के लिए उस समुद्री देव से जान छूट जाती है।